Friends, this is Priti Jain before you, and today we are going to discuss the second chapter of our political science first book, Indian Constitution at Work. This is second chapter that we are going to discuss today, and the chapter is Rights in Indian Constitution. Means भारतीय संविधान ने नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए हैं, यानी कि भारतीय संविधान में वो कौन से राइट्स है जो इंडिविजुअली हर व्यक्ति के पास में है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस. फर्स्ट वी सी डेफिनेशन. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ राइट्स? राइट्स का मतलब अधिकार होता है, एज यू नो वेरी वेल. और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, यानी कि मौलिक अधिकार. Fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen irrespective of caste, race, creed, place of birth, religion और gender. It means कि जो fundamental rights है वो सभी मानवों के लिए वो मानव अधिकार है और वो ज़रूरी है, essential है, और वो हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को ऑफ़र किए गए हैं बिना किसी कास्ट, जाति, उसका बर्थ प्लेस, धर्म या फिर जेंडर इर्रेस्पेक्टिव, यानी कि इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी डिफरेंस. दीज आर इक्वल टू फ्रीडम्स एंड दीज राइट्स आर इसेंशियल फॉर पर्सनल गुड एंड द सोसाइटी एट लार्ज. ये जो अधिकार है ये फ्रीडम के इक्वलेंट है, और जो अधिकार है ये बहुत ज़रूरी है पर्सनल, अपनी अच्छाई, पर्सनली गुडनेस के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, ताकि जो समाज है वो लार्ज लेवल पर, जो हमारा समाज है वो लार्ज लेवल पर अपनी जो राइट्स हैं उनको यूज़ कर सके, उनको समझ सके और अपने गुडनेस के लिए, समाज की गुडनेस के लिए लार्ज लेवल पर उनको यूज़ कर सके. यहाँ हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं. प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ये चीज़ देखी है, अब फिर से हमारे सामने आ रही है. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट है, संविधान में कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट दिया गया है. फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम. सेकेंड, थर्ड द राइट टू फ्रीडम फॉर एक्सप्लॉयटेशन. मतलब अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन है, आपका शोषण किया जा रहा है, तो आपको इस पर आवाज़ उठाने का अधिकार है. द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आप अपने अकॉर्डिंग अपने कास्ट, रिलीजन, कस्टम के अकॉर्डिंग अपने अपने धर्म, अपने अपने नियमों को अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आप जहाँ चाहे एजुकेशन ले सकते हैं, जैसी चाहे एजुकेशन ले सकते हैं, यू हैव राइट, इस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. हमारे संविधान में जो कि ट्रांसपेरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में भी आपका राइट है. मतलब संवैधानिक रूप से जो भी गवर्नमेंट बनती है, अगर आपको लगता है उसमें रेमेडीज़ होनी चाहिए तो आप अपने थॉट्स प्रेजेंट कर सकते हैं. आपको अपने थॉट्स प्रेजेंट करने का भी राइट है. आगे हम देखते हैं, देखो राइट टू इक्वलिटी की पिक्चर नीचे दी गई है. राइट टू इक्वलिटी, सब देखो, सबने एक दूसरे से हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब सब एक है. अब राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, अब ये देखिए आप. इक्वलिटी बिफोर लॉ. Article 14 of the Constitution guarantees that all citizens shall be equally protected by the laws of the country. कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वो एक गारंटी देता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉ के द्वारा. देश का लॉ अपने सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा. सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज. आर्टिकल 15 of the Constitution states that no person shall be discriminated on the basis of caste, color, language, etc. Article
15, संविधान के आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसकी कास्ट को लेकर के, उसके कलर को लेकर के या फिर उसकी लैंग्वेज को लेकर के। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम्स, वेल्स, बेथिंग घाट्स एंड टेम्पल्स etc। और कोई भी इंसान कहीं भी जा सकता है, किसी पब्लिक एरिया में जा सकता है, पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, चाहे वो म्यूज़ियम है, पार्क है, वेल्स है, बेथिंग घाट्स है या फिर टेम्पल्स है। हाउएवर द स्टेट में मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। फिर भी स्टेट वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है अगर वो चाहे तो। फर्दर, राइट टू इक्वलिटी। थर्ड, इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब हमने देखा आर्टिकल 14 से शुरू हो गया था, बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड सेकंड आर्टिकल 15, इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को लेकर के इक्वलिटी। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। संविधान में आर्टिकल 16 में ये लिखा हुआ है, ये साबित करता है कि जो स्टेट है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के मामले में वो किसी भी व्यक्ति के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हर इंसान अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, छोटा बड़ा मीडियम अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। जितने भी सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ देयर राइट। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को एबॉलिश करना, ख़त्म करना। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। संविधान का आर्टिकल 17 ये शो करता है, ये उसमें लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको एबॉलिश कर दिया जाए। तो उसको एबॉलिश किया गया है। छुआछूत की जो प्रैक्टिस समाज में की जा रही थी, ये छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, ये हाई कास्ट का है, लो कास्ट का है, इन सबको ख़त्म कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ एन offense and anyone doing so is punishable by law। और ये भी लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया, छुआछूत की प्रैक्टिस करता पाया गया, किसी ने भेदभाव किया, छोटा बड़ा कहा, तो वो पनिशमेंट उसे मिलेगा लॉ के द्वारा। ही वॉज सब्जेक्टेड ऑफ पनिशमेंट। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स का एबोलिशन। आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the state from conferring any titles। आर्टिकल 18 में संविधान में ये प्रोहिबिट किया गया है, ये मना किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। जो भारत के नागरिक है वो किसी दूसरे स्टेट, जो कोई दूसरा मतलब कि फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी तरह की उपाधि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब इंडिया का बंदा अमेरिका जा कर के इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वहाँ का PM CM नहीं बन सकता। टाइटल्स क्या होते हैं? टाइटल्स स्पेशल नेम होते हैं। राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। ऊपर हम देख रहे हैं, हम एक है, हमें फ्रीडम है, हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब किस टाइप की फ्रीडम हमें है? पहला फ्रीडम है स्पीच यानी कि बोलने की फ्रीडम। एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम हमें है। विच एनेबल एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक एक्टिविटीज़। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ये आपको एलिजिबल करती है कि आप पब्लिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूल से लेकर के प्रेसिडेंट बनने की पोस्ट तक। यू हैव राइट टू प्रेजेंट योर थॉट्स। द फ्रेज फ्रीडम
ऑफ प्रेस हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन आर्टिकल 19। इसको आर्टिकल 19 में यूज़ नहीं किया गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसमें ही फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडेड है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स का मतलब होता है बिना हथियारों के हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। इसकी हमें फ्रीडम है। कैसे? शादी होती है, बर्थडे होते हैं, पार्टीज़ होती है, तो हम पीसफुली असेंबल होते हैं ना, ये हमें फ्रीडम है। किसी प्लेस पर हम असेंबल हो सकते हैं, जैसे स्कूल में हम पीसफुल एक साथ पढ़ते हैं, असेंबली ये गैदरिंग ही तो है। शादी होती है वहाँ पे गैदरिंग ही तो है, पार्टी होती है वहाँ पे भी गैदरिंग है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है वहाँ पे भी गैदरिंग है। गैदरिंग हो बट पीसफुल हो, उसमें कोई हथियार वगैरह किसी तरह का कोई इस तरह का सिस्टम, इस तरह का कोई इक्विपमेंट यूज़ ना हो। On which the state can impose reasonable restrictions in the interest of public order and the sovereignty and integrity of India. Freedom to form associations or unions. हमें एसोसिएशन और यूनियन बनाने की भी फ्रीडम है संविधान के अकॉर्डिंग। On which the state can impose reasonable restrictions on this freedom in the interest of public order, morality and sovereignty and integrity. Right to freedom. नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ पे। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम भारत की किसी भी टेरिटरी में कहीं भी फ्री होकर के जा सकते हैं, ये हमें फ्रीडम है। हम जाते हैं लाल किले में घूमने जाते हैं, हम आगरा जाते हैं ताजमहल घूमने के लिए, जितने भी हमारे म्यूज़ियम हैं, हम कहीं भी हिस्टोरिकल प्लेसेस जितने भी हैं हम जा सकते हैं इंडिया में। थ्रू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जबकि यहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि लोग जो पब्लिक के इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो अधिकार है, इन पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जैसे अगर पब्लिक घूमने जा रही है और वहाँ अंदर म्यूज़ियम को गंदा कर रही है या फिर स्पिट कर रही है या फिर झगड़ा कर रही है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पर लगा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज्ड ऑन मूवमेंट ऑफ एंड ट्रेवलिंग सो एज टू कंट्रोल एपिडेमिक्स। नेक्स्ट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, जा सकते हैं। ऊपर घूमने की बात हुई थी, अब रहने की बात हो रही है। विच इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द scheduled tribes because certain safeguards are envisaged have here seem to be justified to protect indigenous and tribal peoples from exploitation and coercion. अब ये जो लॉ है, ये जो फ्रीडम है, वो स्पेशली किसके लिए है? जो ट्राइब्स है और जो इंडिजिनस पीपल है, जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं या फिर जो भारत में इधर उधर रहते हैं और वो कहीं भी आ जा सकते हैं, बुरे समय में रह सकते हैं, या फिर जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये उनके लिए जस्टिफाइड किया गया है। जो पीपल ट्राइबल्स है या फिर इंडिजिनस पीपल है उनके लिए। राइट टू फ्रीडम, हिस्ट्री में आपका चैप्टर है पूरा इंडिजिनस पीपल को लेकर के। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। किस तरह की फ्रीडम? हम किसी तरह का प्रोफेशन कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन विच द स्टेट में इम्पोज रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन। देखिए आपने देखा है ना, हर चीज़ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं हर चीज़ पर। आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, किस टाइप का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, जिस टाइप का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस ये चीज़ें हैं। जनरल पब्लिक, thus there is no right to carry on a business which is dangerous or immoral। तो
कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकता जो डेंजरस है या इमोरल है। सभी चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस कहाँ लगाई गई है? राइट टू फ्रीडम में या राइट टू इक्वलिटी में, वहाँ आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है जहाँ आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई खतरे वाला काम ना हो। आपको फ्रीडम है कहीं पे आने जाने की, रिलीजन को, धर्म को मानने की अपने, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी धर्म को या कह देंगे कि नहीं ये छोटा है या बड़ा है, आप इस धर्म को नहीं मान सकते। ये आज़ादी आपके पास नहीं है। आपके पास आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, आपके पास आज़ादी है कहीं भी जाने घूमने की। आपके पास ये आज़ादी नहीं है कि आप दूसरे लोगों को मना करें कि नहीं आप माने जा सकते, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आप छोटे हो। सो दिस इज़ नॉट फ्रीडम। ये फ्रीडम आपको, मतलब किसी तरह की फ्रीडम, किसी तरह की इक्वलिटी ऐसी नहीं दी गई है, किसी तरह की फ्रीडम ऐसी नहीं दी गई है जो आपको ये फ्रीडम दी गई है किसी में भी कि आप किसी और को प्रॉब्लम क्रिएट करें। ऐसी फ्रीडम आपको नहीं है किसी भी तरह के फ्रीडम में, वेदर वो बिज़नेस है, वेदर वो स्टडी है, वेदर वो आपका घूमना फिरना है, वेदर वो आपको रहना है, कुछ भी है। लेट्स मूव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट फ्रीडम है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऊपर जो हमने देख रखा है ये एक पिक्चर है रिलीजन से कनेक्टेड। इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं, अलग अलग जो रिलीजन है उनके सिंबल्स बने हुए हैं यहाँ पर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट एंड नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर। मतलब कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जिसको दूसरे धर्म से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। स्टेट के लिए सारे धर्म इक्वल है। सिटीजन्स आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंडा एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जो सिटीजन्स हैं अपने अपने रिलीजन के, उनको ये राइट है कि वो अपने अपने धर्म के उपदेश दे सकते हैं, बातें बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने धर्म की, प्रोपेगेंडा प्रचार कर सकते हैं अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिलीजियस कम्युनिटीज़ कैन सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ऑन। जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ है वो अपने खुद की कास्ट रिलीजन का चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन है वो ओपन कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ इन सच इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट रिलीजियस आर परफॉर्मल अकॉर्डिंग टू द लॉज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो एक्टिविटीज़ है जो रिलीजियस नहीं है और वो परफॉर्म की जा रही है लॉ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, वो रिलीजियस नहीं है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को चेंज करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। A state run institution cannot impact education that is pro-religion. आगे बढ़ते राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वी हैव स्टडीड दिस। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स नेक्स्ट राइट है हमारा। ये देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल है। मैंने भी बताया था आपको पीछे कि स्कूल में सभी रिलीजन का स्ट्रीट के बच्चे आते हैं, ग्रुप यहाँ पर है, हम यहाँ पे असेंबल होते हैं विदाउट एनी आर्म। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30। एनी कम्युनिटी विच हैज़ ए लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ऑन हैज़ द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप इट। कोई भी कम्युनिटी जिसकी अपनी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट अपना कोई धार्मिक बुक है, उसको ये अधिकार है कि वो उसे डेवलप कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, अपने पास रख सकता है संभाल के। ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स, सभी जो माइनॉरिटीज़ है, धर्म है और जो भाषाएं हैं लिंग्विस्टिक्स, कैन सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं अपने अपने रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। अपने खुद के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और अपने खुद के कल्चर को डेवलप करने के लिए। बता दूं आपको हमारे देश में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है और मल्टीपल लैंग्वेजेस के स्कूल्स हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज जहाँ जहाँ यूज़ की जाती है वहाँ पर उसी लैंग्वेज के स्कूल्स हैं। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में इंडिया में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी जैसे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हिंदी तो मेन लैंग्वेज है।
जो सभी बोलते हैं, लेकिन इंडिया में जो अलग अलग स्टेट है जहाँ की तेलुगु है, मलयालम है, ये सब अपने अपने लैंग्वेज के स्कूल्स वहाँ पर सेटअप है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब इसमें क्या है, हमारे सामने जो बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन, कॉन्स्टिट्यूशन। Right to constitutional remedies empowers the citizens to move a court of law in case of any denial of fundamental rights. अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीना जा रहा है या हमें उसे फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम जो कोर्ट है, लॉ है, वहाँ हम जा सकते हैं। This procedure of asking the courts to preserve the safeguard the citizens' fundamental rights can be done in various ways. The courts can issue various kinds of writs. These writs are habeas corpus, mandamus, prohibition, geo warranto, and certiorari. If you have any queries, you can comment, you can make your queries in comment sections, and thank you for watching this video. Thank you so much.